भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 43। महारानी कुंती की प्रार्थना का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण वृष्णयश भावनिध्रु राजन्यवंश दहनापवर्गनीवीय अपवर्गवीर्ये गोविंद गोवित सुरातिरवतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना दिव्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण कृष्ण सखे प्रश्नी ऋषभय निधृत राजन्य वंश दहना अपवर्ग वीर्ये गोद्विज गोविंद सुर हर अवतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो एक साथ जो है एक ही श्लोक में कुंती महारानी भगवान के बहुत सारे गुणों का वर्णन कर रही है, गुणगान कर रही है भगवान का। अपनी पूरी प्रार्थना का सार प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है कुंती महारानी। तो क्या क्या गुण है इस श्लोक में कि अर्जुन के मित्र हैं। हे कृष्ण, आप अर्जुन के मित्र हैं और वृष्णि कुल के प्रमुख हैं और समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। और आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता है और आप दिव्य धाम के स्वामी हैं।
आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। और आप में सारी यौगिक शक्तियां हैं। योगेश्वर बोलते हैं श्री कृष्ण को। और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं, गुरु हैं। क्योंकि भगवान ने ही सबसे पहले ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, देते हैं भगवत गीता का। और आप सर्वशक्तिमान हैं। तो इस तरह से अनेक गुणों का वर्णन कर रही है। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनका एक अपना नित्य धाम है। ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी श्लोक में बताते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, भगवान का जो धाम है चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि, दो तरह की जो मणियां हैं, अनेक प्रकार की मणियां होती है। जैसे भगवान अपने अ, गले में धारण करते हैं कौस्तुभ मणि, वो भी एक प्रकार की मणि है, रत्न है। और एक है पारस मणि, टच स्टोन बोलते हैं उसको। टच स्टोन या स्पर्श मणि या पारस मणि, उसको स्पर्श करते ही, लोहे को स्पर्श करते ही वो सोने में बदल जाता है। वो टच स्टोन है, पारस मणि है। और एक है चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो यहाँ नहीं पाई जाती, वो केवल आध्यात्मिक जगत में है। तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, चिंतामणि प्रकर सद्म, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी बना हुआ है, भगवान के जो महल हैं, उनका मीटिंग रूम, जो जो भी कुछ है आध्यात्मिक जगत में, जो कुछ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट है, वो सब चिंतामणि के द्वारा बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर, वहां की जो मिट्टी है उसका नाम चिंतामणि है। जैसे यहाँ की मिट्टी है वो भी एक मणि की तरह है, उसके एक एक छोटे छोटे कण उठा के देखेंगे हम, ट्रांसपेरेंट मणि जैसे लगते हैं, बालू मिट्टी। लेकिन वहां की जो मिट्टी है वो चिंतामणि है। चिंतामणि क्यों कहा गया है? क्योंकि वो चिंतन करने से ही सब कुछ प्रदान कर सकती है। वहां की मिट्टी की इतनी क्षमता है, बाकी चीजों का तो क्या कहें। वहां की मिट्टी की इतनी क्षमता है कि वो चिंतन करने से सब कुछ प्रदान कर देगी। वहां कोई व्यक्ति जाए आध्यात्मिक जगत में, वो कहीं भी स्थित हो, आध्यात्मिक जगत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कहीं भी हो, चिंतामणि तो सब जगह है। चिंतामणि से पूरा बना हुआ है। तो जो भी चिंतन करेगा उसको तुरंत वो मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये विशेषता है। टच स्टोन को तो टच करने पर वो सोना बनाता है, वो भी केवल लोहे को सोना बनाता है। या और अलग अलग जो मणियां हैं, जो रत्न हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन ये जो विशेषता है ये और किसी में नहीं है, ये एकमात्र चिंतामणि के अंदर है। जो सोचने मात्र से, चिंतन करने मात्र से, चिंतन तो हमने हृदय के अंदर किया है, मन में किया है, बाहर तो किसी को सुनाई नहीं दिया, कैसे पता चलेगा। लेकिन ये विशेषता है चिंतामणि। वहां को चिंतन भी करता है, उसको तुरंत वो फल प्राप्त होता है। तो चिंतामणि प्रकर सद्म, वहां के जितने भी जो महल हैं, घरबाड़ी हैं, सब कुछ चिंतामणि प्रकर से बने हुए। और वहां की क्या विशेषताएं हैं? सुकल्प वृक्ष है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष है। वहां के जितने वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं। जैसे यहाँ भूमंडल में रहते हैं या इस ब्रह्मांड के अंदर स्थावरा शतविंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे बताए गए हैं। लेकिन वहाँ के जो वृक्ष हैं वहाँ भी वैरायटी है, यहाँ से कई गुना ज्यादा वैरायटी है वहाँ पर। लेकिन वहाँ के जो वृक्ष हैं, वो सारे वृक्षों की विशेषता क्या है? कल्प वृक्ष है वो। हम जो कल्पना करेंगे, हमने कुछ नया कल्पना किया ऐसा होना चाहिए, तुरंत ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर वो वृक्ष यहाँ पे हो जाए तो क्या हो? यहाँ पर अगर ऐसा वृक्ष हो और उसके नीचे जाके हम ऐसी कल्पना करें, तो यहाँ पर जो है ऐसा वृक्ष पहली बात तो है नहीं। अगर होगा तो, क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ के लोगों में प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा हम बद्ध हैं, तो हमारी कल्पनाएं भी अजीबोगरीब होती है।
नेगेटिव कल्पनाएं ज्यादा करते हैं, बुरा ज्यादा सोचते हैं गलत चीजों के बारे में। जैसे कि बताया जाता है कि व्यक्ति एक बार कल्प वृक्ष के नीचे गया, तो उसको बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने भी सोचा कि काश मुझे, कल्पना किया काश मुझे बहुत अच्छा भोजन मिल जाए। तुरंत जो है वहां पर भोजन प्रकट हो गया, खूब उसने खाया। भोजन ज्यादा कर लिया तो सोचा थोड़ा सुस्ता लेते हैं, काश यहाँ एक बेड हो, बढ़िया गद्दा हो, मैं आराम से सोऊं। तुरंत जो है वहां पर बेड पर हो गया, वो सो गया आराम से। फिर उसने सोचा कि सो रहा हूँ, कहीं अगर शेर ने आकर के मुझे खा लिया तो, शेर आकर के मुझे ना खा जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा। इतने में एक शेर आया और उसको खा गया। तो हमारी कल्पना ऐसी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो लोग रहते हैं उनकी कल्पनाएं भी क्या होती है, भगवान को सेंटर में रख करके, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। रूपा जी बताते हैं किसी के तात्पर्य में, भागवतम में वैकुंठ लोक का वर्णन बताते हैं। तो वैकुंठ लोक में सबके पास प्राइवेट प्लेन है अपने अपने, सबके पास में। और वहाँ जो पति पत्नी रहते हैं, वहाँ के जो स्त्रियां हैं या पुरुष हैं इतने सुंदर हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ से क्या, जो सबसे सर्वोच्च लोक है, ब्रह्म लोक, वहां से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है वैकुंठ लोक के जो स्त्री पुरुष है। और वो अपने प्राइवेट प्लेन में साथ में घूमते हैं। लेकिन रूपा जी बताते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई आकर्षण नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता। उनका आकर्षण भगवान से होता है, ये विशेषता है। तो वहां पर जो लोग हैं आध्यात्मिक जगत में, उनके मन में ऐसा गलत विचार आता नहीं है, वो गलत नहीं सोचते हैं। उनकी कल्पनाएं या उनके विचार बहुत उत्तम होते हैं, भगवान से संबंधित होते हैं। इसलिए वहां के वृक्ष जो हैं वो कल्प वृक्ष हैं। जो सोचते हैं, जो हम कल्पना करें, वो हमें प्रदान करेंगे। कल्प वृक्ष है लक्षावर्तेषु। तो कल्प वृक्ष कितने हैं, लक्षावर्तेषु, अनगिनत है, असंख्य, लक्षा लाखों लाखों की संख्या में वो कल्प वृक्ष है। आवर्तेषु, जिन्होंने घेर रखा है पूरे जो वहाँ का धाम है, उसमें जो जो, जैसे यहाँ पर भी कोई लोग जो बढ़िया बंगला बनाते हैं, है ना, चारों तरफ क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, बड़े बड़े नारियल के पेड़, खजूर के पेड़, लंबे वाले अशोक के पेड़। तो उसको, उनका वो बंगले को घेर के रखते हैं चारों तरफ से। सुंदर भी लगता है, छायादार भी होता है, ठंडक देता है गर्मी में। तो उसी तरह से वहाँ के जो कल्प वृक्ष हैं, वो वो घेरे रहते हैं। वहाँ के जो भगवान के जो महल हैं, तो वहाँ के जो मकान हैं, उनको बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। फिर कहते हैं लक्ष्यावृतेषु सुरभि अभिपालयंतम। और वहाँ के जो लोग हैं, ग्वाल बाल हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं गोलोक वृंदावन में, वो क्या करते हैं, सुरभि अभिपालयंतम, सुरभि गायों का पालन करते हैं। सुरभि गाय जो है, कहते हैं एक सुरभि गाय थी यहाँ पर भौतिक जगत में। जब समुद्र मंथन किया गया तो एक सुरभि गाय प्रकट हुई थी, क्योंकि समुद्र मंथन क्षीर सागर का किया गया था। और क्षीर सागर जो है वो आध्यात्मिक है। वो क्षीर सागर, श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप में क्षीर सागर, जहाँ भगवान अगर क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, तो वो आध्यात्मिक है वो पूरा। तो वहां से वो गाय प्रकट हुई थी, सुरभि गाय। फिर वो ऋषि मुनि ले गए थे उसको, क्योंकि गाय की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर रूपा जी ने बताया है कि वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। तो गाय जो है, और ऋषि मुनि, गाय ऋषि मुनियों को दे दी गई। उनका गाय तो हमारे काम की है, आप लोगों के काम की नहीं है। क्यों काम की है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए, गाय से जो उत्पाद मिलते हैं वो सारे उत्पाद चाहिए। तो वो एकमात्र गाय से ही मिलेंगे। तो सुरभि गाय तो सर्वोच्च गाय है, सबसे टॉप मोस्ट है। तो उस गाय को वो लेके गए, जिससे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हवन आदि यज्ञ हवन कर सके। और साथ ही साथ गाय का जो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। और हमारे जो मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं, वो उससे एक्टिव रहते हैं, उनको पोषण मिलता है।
और सूक्ष्म तंतुओं को भी, मस्तिष्क जो हमारा बहुत जटिल है, मनुष्य का मस्तिष्क बहुत जटिल है। और सूक्ष्म तंतु अगर इसके सही रहेंगे, सुचारू रूप से कार्य करेंगे, तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्व विषय को सोच पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक विषय, मनुष्य जीवन मिला है आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए। और आध्यात्मिक विषय जो है वो सबसे अधिक सूक्ष्म है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है उसको समझने के लिए। तो जो व्यक्ति गाय का दूध पीता है, देसी गाय का दूध पीता है, उसकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण होती है, वो उसको समझ सकता है आध्यात्मिक विषय को। इसीलिए गाय का दूध आवश्यक है। और कोई भी पूजा विधि के लिए गाय का गोबर आवश्यक है, गोमूत्र आवश्यक है। कहते हैं गोमय वस्ती लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो गोबर में वसती है, वास करती है। हम जब कोई भी हवन आदि करते हैं, तो भगवान का आह्वान करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, तो कहते हैं देवता लोग जो है वो ग्रेनाइट पर, मार्बल पर आकर नहीं बैठते हैं। गोबर का बनाया जाता है, एक आसन बनाया जाता है गोबर का, उस पर आकर विराजमान होते हैं। गोबर का आसन होगा, उस पर आकर विराजमान होंगे। तो गोबर इतना पवित्र है, गाय का गोबर। तो गाय और ब्राह्मण, तो वहां पर भगवान क्या करते हैं, सुरभि गायों का पालन करते हैं। भगवान खुद जो है सुरभि गायों का पालन करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय से उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है। और लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानम, हजारों लक्ष्मियां जो है लाइन लगाए खड़ी है संभ्रम के साथ, कब हमारा नंबर आएगा सेवा के लिए। हजारों लक्ष्मियां। तो ऐसा भगवान का धाम है। भगवान जहाँ पर रहते हैं गोलोक वृंदावन में, उनके वैकुंठ धाम भी सब दिव्य है। इतनी फैसिलिटी है वहां पर। गोलोक वृंदावन में हजारों लक्ष्मियां लाइन लगाए खड़ी है भगवान की सेवा में। यहाँ पर एक लक्ष्मी है इस ब्रह्मांड में, और उनकी कृपा पाने के लिए सब जो है तड़पते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने व्रत उपवास करते हैं। और वो जो है वैसी हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में एनी टाइम लगी रहती है। सोचिए कितनी अद्भुत जगह है वो। तो भगवान यहाँ पर क्यों क्यों आते हैं, सारे कारण बता रहे हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि आप अर्जुन के मित्र हैं, प्रवृष्णि कुल के प्रमुख हैं, और आप समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं, जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान जब भी आते हैं, कोई भी अवतार में आए, मूल रूप से दो कार्य बताए उनके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभावी युगे युगे। तीन कार्य, तीन कार्य उसमें बताए हैं दोनों श्लोकों में। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, एक कार्य ये हो गया। और धर्म की स्थापना कैसे होगी, जब धार्मिक लोग जो हैं सत्ता में आएंगे, उनके हाथ में सत्ता होगी, तब है धर्म की स्थापना रहेगी, कंटिन्यूअसली चल पाएगी। भगवान ने तो एक बार कर दिया स्थापना, लेकिन बना कैसे रहेगा वो? जब राजा जो है वो धार्मिक होगा, वो भगवान का भक्त होगा, तभी वो मेंटेन रह पाएगा, नहीं तो मेंटेन नहीं रह पाएगा, वापस स्थिति चेंज हो जाएगी थोड़े दिनों में। और परित्राणाय साधुना, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, जब गलत लोग आ जाते हैं राजनीति में, उपद्रवकारी तत्व आ जाते हैं, तो वो भक्तों को परेशान करते हैं सबसे ज्यादा। ऐसे कितने उदाहरण शास्त्रों में हैं। जब जैसे कंस राजा बना, तो उसने क्या किया, उग्रसेन जी को पहले जेल में डाल दिया तुरंत, वो भक्त थे भगवान के। अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। यादव लोग चुप गए जाकर के, क्योंकि भक्त थे भगवान के। सारे भक्तों को प्रताड़ित किया, परेशान किया, मारने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु ने तो कितने ही गायों को, भक्तों को वध किया, ब्राह्मणों का, भक्तों का, गायों का। तो उपद्रवकारी लोग जब राजनीति में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले धार्मिक कार्यों को बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं।
गायों को मारते हैं, ब्राह्मणों को मारते हैं, भक्तों को मारते हैं, ये कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग, जब इन लोगों की प्रधानता हो जाती है तो धर्म एक तरह से नष्ट हो जाता है। तब भगवान आते हैं और आकर के साधुओं का उद्धार करते हैं, असुरों को मारते हैं और वापस से धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया, और युद्ध करवा करके क्या किया, पांडवों को सत्ता प्रदान की, राजा बनाया उनको, युधिष्ठिर महाराज को, ताकि लोग धार्मिक नियमों का पालन करें, वो लोगों को सिखाएं। राजा जब कुछ करेगा सही तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे, यति यथा आचरति श्रेष्ठ। तो भगवान आकर के अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। और आप में सारी असीम शक्तियां योग शक्तियां हैं। भगवान में सारी असीम योग शक्तियां हैं, यानी सीमा नहीं उसकी कोई। भगवान की शक्तियों की कोई परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, अनंत शक्ति है उनकी। विष्णु पुराण में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। और वो स्वाभाविक रूप से क्या कार्य करती है। तो भगवान की असीम शक्तियां हैं जिनके द्वारा सृजन, पालन तथा संहार होता है। भगवान डायरेक्ट किसी में इन्वॉल्व नहीं होते, न तो सृजन कार्य में, सृष्टि कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, न इसके पालन में इन्वॉल्व होते हैं, और न ही इसके विनाश में होते हैं। सृष्टि कार्य के लिए वो क्या करते हैं, वो केवल दृष्टिपात करते हैं। वो भी भगवान कृष्ण नहीं करते हैं, अपने महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु के रूप में वो महत तत्व पर दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करने से जो है सृष्टि शुरू होती है, सृष्टि की प्रक्रिया। फिर वो अपना एक शिव रूप में अपना एक रूप बनाते हैं, शिव जी का रूप, शिव तत्व के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो शिव तत्व जो है, शिव जी जो है, वो डायरेक्ट माया के साथ संपर्क बनाते हैं। भगवान विष्णु कभी भी माया के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं बनाते, वो केवल अपना दृष्टिपात करते हैं। उनकी जो दृष्टि है, जो ग्लांस है, वही शिव है। वो वो दृष्टि के द्वारा, वो दृष्टि जो है वो जा करके माया से कनेक्ट होती है, वो शिव है। तो वो दृष्टिपात के द्वारा सृष्टि करती है, स इक्षत शास्त्र में आता है, उनकी दृष्टि के द्वारा सृष्टि हुई। और फिर इसका पालन करने के लिए वो अलग अलग जो है अपने गुणावतारों को प्रकट करते हैं। विष्णु अवतार है, और ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, वो भी सृष्टि कार्य करते हैं। शिव जी भी सृष्टि कार्य करते हैं। और शिव जी को जो विशेष कार्य दिया गया है वो है विनाशकारी, प्रलय। तो ये सारे कार्यों में भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, अपने अलग अलग रूपों के द्वारा अलग अलग जो जीव तत्व हैं, शिव तत्व हैं, उनके द्वारा सारे कार्य करवाते हैं। दुर्गा देवी, उनके लिए भी कहा गया है, सृष्टि स्थिति पालन साधन शक्ति रेखा, छाये वैश्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो दुर्गा देवी जो है, माया देवी, जो माया देवी का मूर्त रूप है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी ये सारे कार्य करती हैं, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, वो भी ये कार्य करती हैं। तो भगवान डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने अलग अलग अवतारों के दूसरे जो अवतार हैं, शिव तत्व के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, अलग अलग अवतारों के द्वारा ये सारे कार्य करवाते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। तो संहार करते हैं, सृष्टि, पालन और संहार। तो भगवान की जो योग शक्तियां हैं और अनंत शक्तियां हैं, इसीलिए इनको योगेश्वर कहते हैं। योग के ईश्वर हैं, सभी प्रकार के योग के ईश्वर हैं। जितने प्रकार के योग हैं, उन योग के फल प्रदान करने वाले भी भगवान हैं। और योग तभी कहलाता है, कोई भी कार्य हो, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये योग तभी कहलाते हैं जब भगवान से कनेक्ट हो, भगवान से जुड़ने के लिए हो। ऐसा नहीं है तो योग नहीं है। वो कर्म योग नहीं होगा, केवल कर्म होगा। हम्म। और ज्ञान योग तब होगा योग जब वो भगवान से कनेक्ट करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के विषय में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तब ज्ञान योग होगा। नहीं तो केवल ज्ञान ही रहेगा, पूरा ज्ञान, स्पेकुलेशन। और अष्टांग योग है या ध्यान योग है, वो योग तब कहलाएगा जो भगवान पर ध्यान दिया जाएगा। भगवान
पर ध्यान लगाने से वो ध्यान योग कहलाएगा, नहीं तो योग नहीं होगा। तो जितने प्रकार के योग हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जो भी है, ये सारे योगों का जो फल है वो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये सारे योग तभी कहलाते हैं जब भगवान को लक्ष्य बना करके और वो कार्य किया जाता है, तब वो योग कहलाता है। इसलिए भगवान योगेश्वर है, सभी योगों के ईश्वर है। और क्या कह रही हैं कुंती महारानी, आप योगेश्वर हैं, योगिक शक्तियां शक्तियां हैं, आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। भगवान से बढ़कर कोई उपदेशक नहीं है। भगवान ने एक बार भगवत गीता का प्रवचन किया 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन के समक्ष, और आज तक वो गीता हम पढ़ रहे हैं। आज तक जो है उस गीता में एक भी संशोधन नहीं हुआ है, एक भी उसमें अपडेट नहीं हुआ है। एज इट इज वो गीता आ रही है, वो सारे श्लोक जो भगवान ने बताए, और उतनी ही प्रभावशाली है जितना पहले थी। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। इसको अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे हम अपने जीवन में, तो होगा जो हजारों वर्षों पहले होता था। जो अर्जुन को जो लाभ प्राप्त हुआ वही लाभ हमें प्राप्त हुआ। भगवान के उपदेश जो है इतने प्रभावशाली है, पहले भी उतने प्रभावशाली थे, आज भी उतने ही प्रभावशाली है। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, और उनके उपदेश के बिना ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए थे। खूब सर्च किया उन्होंने, लेकिन वो कुछ भी आगे सृष्टि नहीं कर पाए, जबकि सारे इंग्रेडिएंट्स थे उनके पास, सारे सामग्री थी। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बना दिया था, फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी सैकड़ों सालों तक, हजारों वर्षों तक, हमारे हजारों वर्षों तक वो खूब उन्होंने सर्वे किया इस ब्रह्मांड में, वैज्ञानिकों की तरह, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में आकर के बैठ गए अपने आसन पर, कमल आसन पर। फिर जो है बैठ गए तो आवाज आई, तपह तपह। तो तपस्या शुरू किया उन्होंने। कुछ समय तपस्या करने के बाद, कई वर्षों तक, फिर भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने उनको सारा ज्ञान उनके हृदय में डाउनलोड किया, और सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ। वैदिक इसीलिए वेदों को यूजर गाइड कहते हैं, मैनुअल बुक। मैनुअल मिल गया उनको, अब क्या करना है। भगवान ने डायरेक्ट उनसे बातचीत किया, उनको मैनुअल प्रदान किया। फिर उन्होंने कार्य शुरू किया मैनुअल के अनुसार, तब वो सृष्टि कर पाए, नहीं तो सृष्टि नहीं कर पाए थे। तो भगवान जो हैं वो समस्त विश्व के उपदेशक हैं, और जितना भी ज्ञान है इस दुनिया में, सारा ज्ञान वैदिक शास्त्रों से आया है। तो इसीलिए ये सारी जो है अनंत विशेषताएं हैं भगवान में, कोई अंत नहीं है भगवान की विशेषताओं की। यहाँ कुछ सार रूप में कुंती महारानी बता रही है। एक जो पॉइंट है इसमें, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए वे महत्वपूर्ण कारक है। डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा और समझ सकते हैं। जैसे गायों के बारे में हमने समझा कि गायों का जो गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, घी है, कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए। उसी तरह से ब्राह्मण और भक्त भी महत्वपूर्ण है। भक्त संग नहीं होगा तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, कभी भगवान को जान नहीं पाएंगे। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो वैदिक ज्ञान को कौन प्रसारित करेगा, कैसे वैदिक ज्ञान सब तक पहुंचेगा। तो इसलिए गायों, ब्राह्मणों और भगवत भक्तों की विशेष आवश्यकता है समाज में, सबसे दुर्लभ है। भगवत भक्त इनमें से सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है, ये अंतिम श्लोक है उनकी प्रार्थना का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।